हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, इसकी जो महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, पर्वत चोटियां हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने जो है उत्तर भारत की जो प्रमुख चोटियां थी उनके बारे में बात की थी, और इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे क्या क्या चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो बात करेंगे आज हम जो हमारे पास यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत है उनकी चोटियों के बारे में बात करने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन यहाँ पर होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हम जो हमारे पास एक श्रृंखलाएँ है वो है यहाँ पर गिर श्रेणी, ठीक है? ये आपके कहाँ पर मिलेगी? आपको मिलेगी गुजरात के अंदर, ठीक है? गिर श्रृंखला या मैं कह लूँ कि गिर पहाड़ी। थोड़ा नीचे की तरफ चलेंगे और देखेंगे यहाँ पर हम जो हमारे पास है नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो ये हमारे पास श्रृंखला मिलती है हमें यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट की जो श्रृंखलाएँ हैं, वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ-साथ जो यहाँ पर जो 4 दर्रे में दिखाई पड़ते हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत में हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो मैं बात करता हूँ यहाँ पर पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट को अलग-अलग उसमें जो है वो डिवाइड किया हुआ है और पर्वत श्रृंखलाओं में, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो एक जो हमें दिखाई पड़ती है पश्चिमी घाट के साथ-साथ लगती हुई जो श्रृंखला है हमारे पास, वो है यहाँ पर महाबलेश्वर। ठीक है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि महाबलेश्वर से कौन-सी नदी जो है यहाँ पर निकलती है, ठीक है? एक तो हो गया हमारे पास यहाँ पर महाबलेश्वर, एक हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा नीचे की तरफ चलेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर बालाघाट, ठीक है? थोड़ा नीचे की तरफ चलेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर बालाघाट, ठीक है? जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। थोड़ा नीचे की तरफ चलेंगे तो हमें एक श्रृंखला मिलेगी यहाँ पर हरिश्चंद्र, ठीक है? एग्ज़ाम में कई बार ये पूछी भी गई है, ठीक? हरिश्चंद्र श्रृंखला। थोड़ा नीचे की तरफ चलेंगे तो हमें मिलता है यहाँ पर बाबा बुदान की पहाड़ी, ठीक है? ये श्रृंखला मिलेगी आपको यहाँ पर बाबा बूदन की पहाड़ी। थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं तो एक श्रृंखला हमें मिलेगी यहाँ पर जो कर्नाटक में फैली हुई है, वो है ब्रह्मगिरी। और ब्रह्मगिरी से भी एक नदी निकलती है, उसका भी आप जो है कमेंट बॉक्स में यहाँ पर नाम बता सकते हैं। थोड़ा नीचे की तरफ चलेंगे तो मिलेगी हमें यहाँ पर नीलगिरी, ठीक है? नीलगिरी जो श्रृंखला है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। थोड़ा और अगर हम और नीचे की तरफ चलेंगे तो हमें एक श्रृंखला यहाँ पर मिलेगी हमारे पास जो है, वो है यहाँ पर अन्नामलाई, ठीक है? अन्नामलाई, ठीक है? यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर ये है कि अन्नामलाई जो पर्वत श्रृंखला है, यहीं पर ही पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची जो चोटी है अन्नामुड़ी, वो भी कहाँ पर है? अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला पर है। इसकी जो हाइट है वो यहाँ पर कितनी है? 2695 मीटर जो है वो इसकी यहाँ पर हाइट है, ठीक है? वो इसकी यहाँ पर क्या है? हाइट है। थोड़ा नीचे की तरफ चलेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर कार्डाडम की पहाड़ी, ठीक है? यहाँ पर जो है वो इलायची पहाड़ी भी इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इलायची की सबसे अधिक खेती यहाँ पर होती है। कार्डाडम की जो पहाड़ी है वो आपको मिलेगी यहाँ पर, ठीक है? इसके जो विपरीत साइड है वो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर पूर्वी घाट, ठीक है? पूर्वी घाट देखने को यहाँ पर वो हमें मिलता है। लेकिन अब मैं बात करता हूँ जो हमारे यहाँ पर एक पासेस बने हुए हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक जो पासेस है हमारे पास वो महाबलेश्वर से थोड़ा नीचे की तरफ अगर बात करूँगा तो यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर एक पासेस हमें देखने को मिलता है, वो है यहाँ पर थाला घाट। थाला घाट, ठीक है? वो पासेज हमारे पास यहाँ पर कौन-सा? थाला घाट। थोड़ा और नीचे की तरफ चलेंगे तो एक पासेज हमें मिलेगा यहाँ पर भौर घाट, ठीक है? भौर घाट यहाँ पर देखने को मिलता है हमें, वो मिल जाएगा यहाँ पर कौन-सा? भौर घाट,
ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो एक हो जाएगा आपके पास यहाँ पर क्या, भोरघाट, ठीक है, भोरघाट हो जाएगा। थोड़ा अगर हम थोड़ा नीचे की तरफ चलेंगे, बिल्कुल जो अगर मैं बात करता हूँ केरल और तमिलनाडु के जो पासेस बना हुआ है यहाँ पर, एक पासेज है यहाँ पर सेनकोटा, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम में कई बार जो है पूछा गया है पहले भी, और आगे भी जो है वो इसकी पूछे जाने की संभावनाएँ मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। तो एक हो जाएगा आपके पास यहाँ पर सेनकोटा, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में जो है वो पहले भी कई बार पूछा गया है यहाँ पर सेनकोटा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ जो सेनकोटा यहाँ पर है, तो वो आपका मिल जाएगा तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो कई बार ये इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि किन 2 स्थानों को जो है जोड़ता है, तो तिरुवनंतपुरम और आपका ये कनेक्ट करेगा यहाँ पर मुदेरू को, ठीक है। मुदेरे को भी कनेक्ट करता है, ठीक है। ये भी जो है कई बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है। इस तरीके से जो प्रश्न हैं, उनके बनने की संभावना भी यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पर लगभग-लगभग पश्चिमी घाट हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो हमारे उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय भारत के बीच एक श्रृंखला का निर्माण करती है, तो वो भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ-साथ उनको भी हम देख लेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने वो यहाँ पर नहीं देखा था। तो एक जो श्रृंखला है हमारे पास, वो मिल जाएगी हमें यहाँ पर कौन-सी? विंध्य श्रेणी, ठीक है? एक श्रृंखला मिल जाएगी हमारे पास यहाँ पर, क्या हो जाएगा? विंध्य श्रेणी, ठीक है? थोड़ा नीचे की तरफ चलेंगे तो एक श्रृंखला में मिलेगी यहाँ पर कौन-सी? सतपुड़ा रेंज, ठीक है? एक जो श्रृंखला मिलती है हमें यहाँ पर सतपुड़ा रेंज श्रेणी, ठीक है? सतपुड़ा श्रेणी, और सतपुड़ा श्रेणी जो है हमारे पास यहाँ पर, एक जो महत्वपूर्ण फैक्ट है इसका, वो यहाँ पर हो जाएगा कि यहाँ पर जो एक चोटी मिलती है, कई बार वो एग्ज़ाम पूछी जाती है, धूपगढ़ी, ठीक है? धूपगढ़ी की जो चोटी है वो कहाँ पर है, किस श्रेणी में है? तो वो आपकी सतपुड़ा श्रेणी में है, और ये आपकी एमपी में है, ठीक है? एमपी में है आपकी धूपगढ़ी। ठीक है, अजंता की बात करते हैं तो ये आपका मिल जाएगा महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। अजंता अगर आपकी मिलेगी तो कहाँ पर मिलेगी ये अजंता? थोड़ा यहाँ पर स्पेस कम है, तो इसलिए जो है हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर लोकेशन वाइज आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मिल जाएगी आपको अजंता, ठीक है। लेकिन वो बालाघाट से थोड़ा ऊपर की तरफ है, ठीक है। महाबलेश्वर आपका साइड साइड में हो जाएगा, बालाघाट से ऊपर की तरफ है आपकी अजंता श्रेणी, ठीक है। अजंता श्रेणी, ठीक है, अजंता श्रेणी आपकी बालाघाट से ऊपर है, और ये जो श्रृंखला है वो पूरी तरीके से जो है महाराष्ट्र के अंदर ही जो है देखने को मिलती है, ठीक है। अजंता से और सतपुड़ा के बीच में बात करते हैं तो एक हमें मिलती है यहाँ पर क्या, महादेव की पहाड़ी, ठीक है। महादेव की पहाड़ी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा कहाँ पर, महादेव की पहाड़ी, ठीक। महादेव की पहाड़ी, और थोड़ा ऊपर की ओर जाएंगे तो मिल जाएगा हमें यहाँ पर अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक यहाँ पर, ठीक है, अमरकंटक मिल जाएगा यहाँ पर। थोड़ा ऊपर की तरफ जाएँगे, और थोड़ा अगर हम चलेंगे साइड में और ऊपर की तरफ तो मिल जाएगा हमें कैमूर की पहाड़ी, ठीक है। तो अगर मैं लोकेशन की बात करता हूँ तो ये आपकी जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आस-पास देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं इस लोकेशन की बात करता हूँ तो ये हमें यूपी में है, लेकिन दोनों में यहाँ पर डिफ़रेंस करना है आपको, ठीक है। थोड़ा हम नीचे की तरफ बात करेंगे तो एक मिल जाएगा हमें यहाँ पर क्या, मैकाल पर्वत, ठीक है। मैकाल पर्वत यहाँ पर मिल जाएगा। थोड़ा अगर और हम चलते हैं साइड में तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें राजमहल की पहाड़ी, ठीक है। राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पर कि यहाँ पर एक शिखर है इसका, पारसनाथ, ठीक है। और जो पारसनाथ है ये यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगा कि यहाँ पर जैन धर्म का, ठीक है, जैन धर्म के लिए यहाँ पर एक मंदिर भी बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जैन धर्म का मंदिर है, ठीक है। जैन धर्म के लिए एक मंदिर यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। थोड़ा और बात करता हूँ, नीचे की तरफ चलेंगे तो सिहावा की पहाड़ी है, ठीक है। सिहावा की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा हम नीचे की तरफ चलेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर महेंद्रगिरी, ठीक है। यहाँ पर मिल जाएगा आपको क्या भाई, महेंद्रगिरी का पर्वत है, महेंद्रगिरी, ठीक है। और महेंद्रगिरी का जो पर्वत है ये लगभग 1501 मीटर की इसकी क्या है, हाइट है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ ये जो पूरी रेंज हम देख पा रहे हैं, ये जो पूरी रेंज है यहाँ पर, ये आपकी हो जाएगी किसकी भाई, पश्चिमी घाट की रेंज, सॉरी पूर्वी घाट की रेंज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। पूरी रेंज कितनी है हमें, ये जो पूरी रेंज हो जाएगी हमारी, आपकी हो जाएगी
पश्चिमी घाट की रेंज, ठीक है। एक एक करके समझते हैं यहाँ पर। जो पश्चिमी घाट की रेंज अगर महेंद्रगिरी की थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पर रंपा की पहाड़ी। रंपा की पहाड़ी थोड़ा और नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर मिलेगा हमें नल्लामलाई। नल्लामलाई की पहाड़ी मिल जाएगी। थोड़ा और नीचे की तरफ चलते हैं तो मिल जाएगा हमें यहाँ पर पालकोंडा, ठीक है। पालकोंडा की पहाड़ी मिल जाएगी। थोड़ा और नीचे की तरफ चलते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर जावेदी की पहाड़ी मिल जाएगी। थोड़ा और नीचे की तरफ चलते हैं तो एक पहाड़ी मिल जाएगी हमें यहाँ पर सेवराई की पहाड़ी, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो उसको भी आप जो है कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता सकते हैं। थोड़ा नीचे की तरफ चलेंगे तो एक पहाड़ी मिल जाएगी हमें यहाँ पर पंचमलाई की पहाड़ी, पंचमलाई की पहाड़ी। थोड़ा और नीचे की तरफ चलेंगे तो एक पहाड़ी मिल जाएगी हमें यहाँ पर पलानी की पहाड़ी, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर सेनकोंडा, ठीक है। सेनकोंडा हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर ये हो जाएगा कि जो आपके पास यहाँ पर पूर्वी घाट है तो पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा पर्वत है तो वो कौन सा है, ठीक है। तो वो कौन सा है तो वो है यहाँ पर आपका जिंदागढ़ा, ठीक है। ये फैक्ट आप जो है याद कर सकते हैं। और कई बार यहाँ पर लगता है कि कई बार आपको फैक्ट यहाँ पर चेंज करना होगा कि कई बार आपको लगता है कि महेंद्रगिरी जो है सबसे ऊंचा पर्वत है यहाँ पर, तो महेंद्रगिरी नहीं है। यहाँ पर जो जिंदागढ़ा है वो सबसे ऊंचा पर्वत है, क्योंकि महेंद्रगिरी की जो ऊंचाई है वो हमने बात की थी यहाँ पर 1501 है। लेकिन मैं बात करता हूँ जो जिंदागढ़ा है जो उसकी हाइट है वो 1690 है, ठीक है। 1690 मीटर इसकी हाइट है। तो दोनों में आप देख सकते हैं सबसे ऊंचा जो पर्वत है यहाँ पर वो आपके पास मिल जाएगा यहाँ पर जिंदागढ़ा। तो लगभग हमने यहाँ पर जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं थी उनको यहाँ पर कवर कर लिया है। एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पर मिल जाएगी आपको गढ़चाड़ की पहाड़ी, ठीक है। वो आपके कहाँ पर है, वो आपको मिल जाएगी उड़ीसा के अंदर, ठीक है। तो उड़ीसा के अंदर ये हो जाएगी यहाँ पर, वो भी काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है गढ़चाड़ की पहाड़ी, तो वो कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है। और यहाँ पर आपको मिल जाएगी अरावली रेंज, ठीक है। अरावली रेंज जो जिसका जो विस्तार है वो दिल्ली तक आपको देखने को मिलता है। जो रायसीना हिल्स है उसका निर्माण भी अगर हम देखते हैं तो वो भी कहाँ पर है, आपका दिल्ली तक ये रेंज है अरावली रेंज, ठीक है। और जो अरावली रेंज है वो प्री कैम्ब्रियन युग की है, सबसे अवशिष्ट पर्वत के रूप में जो है इसको हम देखते हैं आजकल, ठीक है। तो ये हमने महत्वपूर्ण जो पर्वत श्रृंखलाएं थी उनको यहाँ पर डिस्कस करा। आपके एग्जाम के लिए लगभग हमने महत्वपूर्ण चीज़ों को यहाँ पर देख लिया है। अगर किसी प्रश्न में कोई डाउट है, किसी चीज़ को लेकर आपके मन में शंका है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय